Dear students, let's continue our chapter admission of a partner. In previous lecture, we already learned how we can calculate the new ratio and sacrificing ratio. Now the point is accounting treatment of goodwill on the admission of a partner. जब कोई नया पार्टनर अपना गुडविल का अमाउंट बिजनेस में लेके आता है तो हम क्या एंट्रीज पास करते हैं. तो देयर में भी थ्री सिचुएशंस. यहाँ हमारे पास तीन केस हो सकते हैं. सिचुएशन वन, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली आउटसाइड द बिजनेस. अगर आने वाला पार्टनर गुडविल का जो अमाउंट है वो बिजनेस के बाहर ही पुराने पार्टनर्स को पे कर देता है तो नो एंट्री आर रिक्वायर्ड. किसी भी एंट्री को करने की जरूरत नहीं है. जो सेकंड सिचुएशन है हमारी, जो नया पार्टनर अपना शेयर गुडविल का लेके आता है. अब यहां भी हमारे पास दो अल्टरनेटिव्स हैं कि अगर उस अमाउंट को बिजनेस में ही रहने दिया जाता है या फिर ओल्ड पार्टनर्स उस अमाउंट को विड्रॉ कर लेते हैं बिजनेस में से. अगर बिजनेस में ही वो अमाउंट रिटेन्ड होता है तो हम क्या एंट्री पास करेंगे. फर्स्ट एंट्री आपकी होगी कैश को बिजनेस में लेके आने का. जो प्रीमियम है गुडविल का उसको जब बिजनेस में लेके आएगा नया पार्टनर तो फर्स्ट एंट्री होगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. नरेशन आप दे दोगे द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर. फिर सेकेंड एंट्री होगी उस गुडविल के अकाउंट को ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करने की. उसे हम सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो सेकेंड एंट्री हमारी होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. नरेशन आप दे दोगे अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशो. नाउ व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर्स इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स. जब ओल्ड पार्टनर्स उस अमाउंट को निकाल लेते हैं तो हमारी फर्स्ट एंट्री और सेकेंड एंट्री वैसे ही रहेगी जैसे हमने ऊपर की है, फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में की है. जो हमारी थर्ड एंट्री है उसमें कैश को ओल्ड पार्टनर विड्रॉ कर लेंगे तो कैश को निकालने की हमारी एंट्री क्या होगी. कैश को हम क्रेडिट करेंगे तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट. ठीक है. नरेशन आप दे दोगे द अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स. तो अब हम इसके क्वेश्चन से शुरू करते हैं. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 21. आपकी बुक में ये 20 भी हो सकता है और किसी की बुक में क्वेश्चन नंबर 22 भी हो सकता है. ठीक है. मेरे पास जो बुक है उसमें ये क्वेश्चन नंबर 21 है. ठीक है. तो LMN. ठीक है. तीन पार्टनर्स हैं. इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 3:2:1 गिवन है. ओ एक न्यू पार्टनर को वो एडमिट करते हैं 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए. ठीक है. उसका जो प्रॉफिट में शेयर है वो 1/5 पार्ट है. कैपिटल के लिए वो कैश लेके आ रहा है 4,50,000 और गुडविल के लिए वो जो अमाउंट लेके आ रहा है 1,50,000. तो इसमें हमारे पास दो केस गिवन है. पार्ट ए में कि गुडविल इज रिटेन्ड इन द फर्म, कि अगर वो गुडविल को फर्म में ही रखता है. और जो सेकंड पार्ट है गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, कि अगर ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा गुडविल का अमाउंट निकाल लिया जाता है तब हम क्या एंट्रीज करेंगे. तो सबसे पहले हम अभी फर्स्ट पार्ट लेके चल रहे हैं. गुडविल इज रिटेन्ड इन द फर्म, कि गुडविल का अमाउंट जो है वो फर्म में ही रखा जाता है. तो इसलिए मैंने आपको एंट्रीज बताई थी कि फर्स्ट एंट्री जो होगी वो कैश को लेके आने की एंट्री होगी. यहाँ क्वेश्चन में गिवन है कि कैपिटल भी वो लेके आ रहा है 4,50,000 की. ठीक है. तो कैपिटल को भी हम शो करेंगे यहाँ एंट्रीज में. बैंक अकाउंट डेबिट, टोटल जो कैपिटल है वो आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट. कैपिटल लेके आ रहा है वो 4,50,000 का और गुडविल का अमाउंट है 1,50,000 का. जो टोटल अमाउंट है वो 6 लाख लेके आ रहा है. तो बैंक अकाउंट को कितने से डेबिट करेंगे, 6 लाख से. टू ओज कैपिटल, और नया पार्टनर है वो अपनी कैपिटल लेके आ रहा है. टू ओज कैपिटल अकाउंट 4,50,000. टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 1,50,000. नरेशन हम दे देंगे अमाउंट ऑफ गुडविल एंड कैपिटल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर. फिर सेकेंड एंट्री होगी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करने की एंट्री प्रीमियम को, गुडविल के प्रीमियम को. तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल सिर्फ 1,50,000 की है तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो.
L's capital account, M's capital account and N's capital account. Sacrificing ratio अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन है तो हम ओल्ड रेशो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशो मान के चलते हैं। तो 1,50,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3:2:1 में। उनका जो अमाउंट कैलकुलेट करके आया वो 75,000, 50,000 एंड 25,000। नरेशन हम दे देंगे, अमाउंट ऑफ गुडविल क्रेडिटेड टू द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन सैक्रिफाइसिंग रेशो 3:2:1। ये हमारा ए पार्ट का ट्रीटमेंट होगा, ठीक है, जब गुडविल को बिजनेस में ही रिटेन्ड रखा जाता है उसका अमाउंट। सेकंड जो बी पार्ट उन्होंने दे रखा है, गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, तो हम क्या करेंगे, अब इसी को हम यहीं पे मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट एंट्री सेम होगी, सेकंड भी सेम एंट्री होगी। जो हमारी थर्ड एंट्री होगी, थर्ड एंट्री में हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, इट मीन्स एल्स कैपिटल अकाउंट, L's capital account, M's capital account, N's capital account, debit, debit, debit. Amount 75,000, 50,000, 25,000 to बैंक अकाउंट। ये कैश को विड्रॉ करने की एंट्री है फर्म में से। टोटल कितना कैश निकला, 1 लाख, ये टोटल कर लेंगे हम 1,50,000। नरेशन हम दे देंगे, अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स, अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। इस तरह से आपका ये सेकंड केस आ जाएगा, ठीक है। सेकंड केस में पहले फर्स्ट एंट्री सेम होगी, कैपिटल और गुडविल का जो कैश बिजनेस में आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू ओज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, जितना जितना वो अमाउंट लेके आ रहे हैं उतने अमाउंट से हम इसे क्रेडिट कर देंगे। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट हमने इसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन तब है जब हमें दिया गया है कि गुडविल इज रिटेन्ड इन द फर्म। अगर बी पार्ट हमें दिया गया है, गुडविल इज विड्रॉन फ्रॉम द फर्म बाय द पार्टनर्स, तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, फर्स्ट एंट्री सेम, सेकंड सेम एंड थर्ड इज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करने की, ठीक है। कैश क्रेडिट होगा क्योंकि बैंक क्रेडिट होगा क्योंकि बिजनेस में से निकल रहा है। तो इसमें हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी कैलकुलेट करने को कहा गया है, वो आपको पहले ही मैं सिखा चुकी हूँ, आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे सब। फिर भी मैं आपको शो कर देती हूँ कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओ का शेयर हमें गिवन था 1/5, रिमेनिंग शेयर जो है 1 - 1/5, 4/5 रिमेनिंग शेयर है। इस रिमेनिंग शेयर को हमने ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है। 3:2:1 इनकी ओल्ड शेयर है, 3:2:1। तो इस 4/5 को हमने 3:2:1 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, वो उनका न्यू शेयर आ जाएगा। एल्स न्यू शेयर 3/6 ऑफ 4/5, 3/6 बनेगा ये, 3 + 2 + 1 6 आ गया, 3 + 2 + 1 6। तो ए का जो शेयर है वो 3/6, 2/6 और 1/6, तो 3/6 ऑफ रिमेनिंग शेयर 4/5, 2/5। एल का न्यू शेयर है 2/5, एम का न्यू शेयर है 4/5 और एन्स न्यू शेयर 2/5। इस तरह आप तीनों पार्टनर्स का कैलकुलेट कर लेंगे। ओ का हमें पहले से ही पता है 1/5, तो जो हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो इन्हें कैलकुलेट करके 2/5, 4/15 एंड 2/15, 1/5। इसका हम एलसीएम ले लेंगे 15 और हमारी रेशो जो है 6:4:2:3 जो है वो आ जाएगी। ओके।